एक जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। टूनी चिड़िया के पास रहने के लिए घर नहीं था। जंगल के सभी पक्षियों के पास घर था। वे पक्षी अपने अपने घरों को सुधारने में लगे थे क्योंकि उस जंगल में बारिश होने वाली थी। अरे यार, इस जंगल में तो बारिश होने वाली है और मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, तो मैं कहाँ पर रहूंगी। मेरे पास तो नया घर बनाने के लिए सामान और पैसे भी नहीं है। अब तो दूसरे पक्षियों से ही मदद मांगनी पड़ेगी। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवा के घर पर जाती है और कालू कौवा से बोलती है, अरे सुनो कालू भैया, मेरे पास घर नहीं है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं नया घर बना सकूं। तो क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन के लिए तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें मेरे घर में नहीं रहने दूंगा। मैंने ये घर बहुत मेहनत करके बनाया है और मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम्हें रहने दूं। अरे कालू भैया, मना मत करो, मैं बड़ी उम्मीद के साथ तुम्हारे पास आई हूँ, नहीं तो मैं कहाँ पर जाऊंगी। अरे मैंने बोल दिया ना, मेरे घर में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो मतलब नहीं है। अब तुम यहाँ से चली जाओ। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया को अपने घर में रखने से मना कर देता है। अरे यार, कालू कौवा ने तो मुझे अपने घर में रहने से मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? अब तो रानी चिड़िया के पास जाकर रानी चिड़िया से ही मदद मांगनी पड़ेगी। फिर टूनी चिड़िया रानी चिड़िया के घर पर जाती है और रानी चिड़िया से बोलती है, अरे सुनो रानी बहन, तुम्हें तो पता ही है ना मैं कितनी गरीब हूँ। मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है और बारिश भी आने वाली है, तो क्या मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारे घर पर रह सकती हूँ? अरे नहीं रानी बहन, तुम्हें तो पता ही है ना मेरा घर कितना छोटा है। मेरे घर में सिर्फ हमारे लिए ही जगह है। अगर हम तुम्हें हमारे घर में रखेंगे तो फिर हम कहाँ पर रहेंगे? अरे रानी बहन, तुम तो मना मत करो, नहीं तो मुझे इस बार बारिश में ही भीगना पड़ेगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। टूनी बहन, आपकी बात सही है, लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ। मेरे पास घर बहुत छोटा है, उसमें सिर्फ हम ही रह सकते हैं। रानी चिड़िया भी टूनी चिड़िया को अपने घर में रखने से मना कर देती है। फिर टूनी चिड़िया दुखी होकर एक जंगल में जाकर बैठ जाती है और सोचती है, अरे सबने मुझे अपने घर में रखने से मना कर दिया है, अब मैं क्या करूँगी? अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे हाँ, पास वाले जंगल में बहुत सारे सेब हैं। अगर मैं सेबों को इकट्ठा करके सेब का घर बना लूं तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। रानी चिड़िया अपने लिए सेब का घर बनाने के बारे में सोचने लगती है और फिर पास वाले जंगल से सेब तोड़कर लाकर सेब इकट्ठा करने लगती है और उन सेबों से घर बनाने लगती है। फिर टूनी चिड़िया अपने लिए सेब का घर बना लेती है। टूनी चिड़िया का सेब का घर बहुत अच्छा था और टूनी चिड़िया उसमें खुशी से रहने लगती है। फिर उस जंगल में बहुत तेज बारिश और आंधी आती है जिससे सभी पक्षियों के घर टूट जाते हैं। फिर वे सारे पक्षी टूनी चिड़िया के पास आते हैं और टूनी चिड़िया से बोलते हैं, अरे टूनी बहन, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। हमने तुम्हें अपने घर में रहने के लिए मना कर दिया था और अब तुमने तुम्हारा घर बना लिया है। तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। तुम्हें तो पता ही है ना, इस जंगल में बहुत तेज आंधी और बारिश आई थी जिससे हमारे घर टूट गए। क्या तुम कुछ दिनों के लिए हमें अपने घर में रख सकती हो? अरे हाँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब तक तुम नए घर नहीं बना लेते हो तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। टूनी चिड़िया
उन सभी पक्षियों को अपने घर में रखने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे वे सारे पक्षी खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी का बुरा टाइम देखकर उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वक्त कभी भी बदल सकता है। जैसे टूनी चिड़िया का वक्त पहले बहुत बुरा था, लेकिन बाद में अच्छा आ गया। बाद में उन पक्षियों को टूनी चिड़िया से माफ़ी मांगनी पड़ी और उसी के घर में रहने के लिए मदद मांगनी पड़ी।